हेलो एवरीबॉडी। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट चर्निंग पर। इस चैनल पर हम आपको सभी नई नौकरी भर्तियों के बारे में तुरंत से तुरंत जानकारी देते हैं। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की नई भर्तियों के बारे में, जो कि 2026 में निकाली गई हैं। तो भाइयों, जितने भी उम्मीदवार इस फॉर्म को भरने के लिए इच्छुक हों और जो भी भाई 2026 में नौकरी पाना चाहता है, तो इस वीडियो को भाइयों पूरा एंड तक देखना। और जो भी कैंडिडेट्स हैं अपने अपने राज्यों में ही नियुक्त हो सकते हैं, इसलिए जो जो इसमें आवश्यक बातें हैं, जैसे कि एज लिमिट क्या रहने वाली है, क्या क्या इसकी आवेदन शुल्क रहने वाला है, इसके अलावा इसमें क्या 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 क्वालिफिकेशन चाहिए, इस बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो भाइयों, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो भाइयों, बात कर लेते हैं कि आरपीएफ कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा जगह निकाली गई हैं, इसमें आपको जो पोस्ट मिलने वाली है वो रहने वाली है भाइयों एसआई और कांस्टेबल। टोटल पोस्ट रखी गई है भाइयों 5500 5500 पोस्ट। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन होगा। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो भाइयों, ऑल इंडिया सभी इंडिया में रहने वाले मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो भाइयों, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए। तो भाइयों, इसकी सैलरी रहने वाली है एक्सपेक्टेड 21,700 से लेकर 35,500 के बीच में। तो भाइयों, खूब अच्छी सैलरी है। इसके अलावा हम बात करें तो एज लिमिट, तो भाइयों मिनिमम एज रखी गई है इसकी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज रखी गई है भाइयों 28 ईयर। तो भाइयों, जितने भी कैंडिडेट 18 से लेकर 28 उम्र के बीच में हैं, वो सभी कैंडिडेट इसको फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाइयों एप्लीकेशन फ़ीस की। तो इस एप्लीकेशन जो आवेदन शुल्क लगने वाला है आप सबके सामने। तो भाइयों, जनरल और ओबीसी वालों के लिए यह रहने वाला है आवेदन शुल्क 500 रुपये और SC ST वालों के लिए रहने वाला है भाइयों 250 रुपये 250। पेमेंट मोड भाइयों ऑनलाइन बाय क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड द्वारा आप कर सकते हो या फिर किसी भी बैंकिंग माध्यम से आप कर सकते हो। इसके अलावा अब बात करें कि इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाली है। तो भाइयों, सबसे पहले इसमें आपका CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है। तो भाइयों, ये सब आपको इसमें प्रोसेस देखने को मिलेगी। इसके बाद बात कर लें कि एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है। तो भाइयों, एग्जाम पैटर्न ड्यूरेशन भाइयों 90 मिनट, मतलब कि 1.5 घंटा आपका टाइम मिलने वाला है, 1 घंटे 30 मिनट। इसमें जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो भाइयों, आपके टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 120, जनरल अवेयर्स के 50, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रहने वाले हैं भाइयों 35। और मार्क्स, टोटल क्वेश्चन भाइयों 120 हैं और मार्क्स भी 120, मतलब कि 1% 1 नंबर का होगा। अब बात अब बात करें कि इसकी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT रहने वाला है। तो भाइयों, इसमें हाइट और चेस्ट का होगा। दिस इज क्वालिफाइंग, यह आपको केवल क्वालिफाई करना है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ेंगे। हाइट रिक्वायरमेंट, जो आपको इसमें हाइट चाहिए भाइयों, जनरल ओबीसी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भाइयों 157 सेंटीमीटर रखी गई है। SC ST वालों के लिए, मेल के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए भाइयों 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। रिक्वायरमेंट है जो कि आपको आवश्यक है। और इसके अलावा हिल एरिया, मतलब कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले घर विल्स और गोरखाओं के लिए रखी गई है भाइयों, मेल कैंडिडेट के लिए 163 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए रखी गई है भाइयों 155 सेंटीमीटर। तो जिन जिन की हाइट इतनी है, तो वो भाइयों इस फॉर्म को फिल कर पाओगे, फॉर्म को फिल कर दोगे, लेकिन इतनी हाइट उसमें रिक्वायरमेंट है, इतनी हाइट आपको चाहिए ही। इसके बाद हम बात करें कि चेस्ट, जो कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है। तो भाई जनरल ओबीसी वालों के लिए 80 सेंटीमीटर और छूट है भाइयों 5 सेंटीमीटर की, और SC ST वालों की रखी गई है भाइयों 76.2 सेंटीमीटर। फीमेल कैंडिडेट्स चेस्ट मेजर नॉट रिक्वायर्ड, मतलब फीमेल के लिए चेस्ट मेजरमेंट कोई आवश्यकता नहीं है, उन्हें कोई नहीं करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसके अलावा रनिंग टेस्ट में भाइयों, जो मेल के लिए भाइयों 1600 मीटर रखी गई है, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरी करनी पड़ेगी। और फीमेल के लिए रखी गई है भाइयों 800 मीटर, जो कि 3 मिनट 40 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। इसके अलावा हम बात करें कि लॉन्ग जंप में भाइयों कैटेगरी मेल के लिए 14 फीट इसमें आपको, और फीमेल की रखी गई है 9 फीट। तो आपको इसमें दो बार 2 चांस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको
कितनी करनी पड़ेगी आपकी लॉन्ग जंप। हाई जंप में भाइयों आपको मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट, फीमेल के लिए 3 फीट रखी गई है। इसमें भी आपको 2 चांस मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम बात करें कि इसमें क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, तो भाइयों कैंडिडेट्स को 10th या फिर 12th पास होना ही चाहिए। तो जो भी भाइयों 10th या 12th पास हैं वो सभी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके बाद बात करें कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, तो भाइयों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपके सिग्नेचर, इसके अलावा बात करने लगी आधार कार्ड, जो भी आपका आईडी प्रूफ है, इसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, यदि आप SC ST OBC में हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट मतलब कि जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी, इसके अलावा एज प्रूफ। तो भाइयों ये आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। तो जितने भी लोग इच्छुक हैं तो भाई इन दस्तावेज को तैयार रखना। अब बात करने लगी हाउ टू अप्लाई फॉर RPF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026। तो भाइयों जो इस RPF कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026 की भर्ती देखना चाहते हैं, एग्जाम देना चाहते हैं, तो भाइयों इन फॉर्म कैसे बनना है, इन नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना जो कि आपको दिख रहे हैं। इनके माध्यम से आप आसानी से फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो भाइयों आज के लिए बस इतना ही। अगर भाइयों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।